अल्लाह 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 अल्लाह। आपकी दुआ की मोहताज हैं हम। खूबसूरत खिताबात आपने सुने और हज़रत क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैफ़ुल्लाह मोहम्मदी सैफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह ताला मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ हैं और हाफिज़ बाबर मुश्ताक, ग़ुलाम रसूल अंसारी, मोहम्मद सईद, मोहम्मद आज़म अंसारी, मोहम्मद हनीफ़, अमानत अली और मोहम्मद जमशेद, ये जो नौजवान हैं और बानियान हैं और आप जितने भी हैं, अगर इन्होंने महफ़िल को कराया है तो आप सब ने महफ़िल को सजाया है। अल्लाह आप सब की तौफ़ीक़ात में बरकत अता फ़रमाए। मुझसे कबल बहुत बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा सुभान अल्लाह मौलाना अहमद हसन चिश्ती अल्लाह पाक उम्र दराज करे, आमीन। आपसे महफ़िल ख़िताब थे और उन्होंने जिस आयत मजीदा को तिलावत किया वो सूरह तौबा से है, माशाअल्लाह। 9 नंबर सूरा है और 111 नंबर आयत है जिस पर वो ख़िताब करके गए हैं। मेरा ख़्याल है कि मैं मज़ीद कोई नई तकरीर ना करूं, बल्कि उसी आयत को एक दफ़ा फिर दोहरा के वाह 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 आपको वही सबक याद करवा दूं जो अभी अभी आपने मौलाना की ज़ुबान से सुना है। ये आयत मजीदा सूरह तौबा से है जो कि कुरान पाक का 9 नंबर सूरा है और आयत का नंबर 111 है। अल्लाह इस आयत में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ये आदि आयत है, आदि इससे आगे है, अगर उसे छेड़ा तो फिर यहाँ सुबह हो जाएगी। तो बस इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने इस आयत में अपने बंदों पर मुस्तफ़ा की ज़ुबान से अपना इरादा ज़ाहिर किया है। अल्लाह ने अपना इरादा ज़ाहिर करते हुए इरशाद फरमाया कि मुस्तफ़ा, मैं अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी ये है कि तेरी सारी उम्मत जन्नत की हकदार हो जाए। रहमत हक बहानमी जोयद बहानामी जोयद। अल्लाह की रहमत बंदों को जहन्नुम में फेंकने का इरादा नहीं रखती, बल्कि वो रहमत बहाना तलाश करती है कि कोई बंदा कोई ऐसा काम कर जाए कि जिसकी वजह से हम उसे जन्नत अता कर दें। और मंशाए इलाही मर्ज़ी खुदावंदी यही है कि हुजूर की सारी उम्मत जन्नत की हकदार हो जाए और जहन्नुम से बच जाए। और करबला का पैगाम है इस आयत में जो आपके सामने पढ़ी गई है और मौलाना ख़ूबसूरत ख़िताब करके गए हैं। और अगर मेरी ड्यूटी ना होती तो मेरा ख़्याल है कि कोई पहलू खाली नहीं है
जिस पर कोई बात की जा सके, इतना मुदल्लल खिताब था आपका। बहरहाल मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, बेटा, नौजवानों, अल्लाह की मंशा ये है, देखिए मैं बात वाज़े नहीं कर पा रहा, मुझे समझाना नहीं आ रहा। हम ना, आप लोग सारी ज़िंदगी लगा के ना अपना एक घर बनाते हो, एक कोठी छतते हो, आप लोग अपना मकान बनाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी हवेली बनाते हैं जहां आप शौक़ से जानवर रखते हैं। हम फ़कीर लोग हैं, हमारे जिस्म में खून मौला अली का है, हमारा एक ख़ानदान है, पूरा बुज़ुर्गों की औलाद है, पूरा ख़ानदान अपनी सारी ज़िंदगी लगा के मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, डेरा बनाता है, आस्ताना बनाता है। आप कोठी बनाते हैं, हम आस्ताना बनाते हैं। आपकी कोठी हो या हमारा आस्ताना हो, ज़ोर तो लगता है और बनता भी बड़े प्यार से है। किबला आलम कभी ये नहीं हो सकता कि आप आस्ताना बना दें, फिर उसको ऐलान करें कि ये हमने आशियाना बनाया है, ये फ़कीर खाना है, या ये कोठी बना लें, फिर चट करें, लोगों को इकट्ठा करें, ख़ानदान को इकट्ठा करके दिखाएं कि ये हमारा ड्राइंग है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा जो है ये टीवी लान है, ये गैराज है, ये हमने कोठी बनाई है। आप हुस्न का ऐलान कर दें और लोग देख कर उसे वापस चले जाएं और पीछे से आप उसे जला के राख कर दें। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आप सारे बोलो, ऐसा हो सकता है? नहीं। जिसे प्यार से बनाया हो, फिर उसे कहा भी हो ये बड़ा खूबसूरत है, फिर उसे जला दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ, जिसे प्यार से नहीं, देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, इस बात को भी मैं यहीं रोकता हूँ। ज़रा एक आयत मेरे जहन में आई है, उसे पढ़ते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाला नूहु रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। एक दिन नूह ने जलाल में आगे कहा, 950 साल हो गए हैं मुझे, मैं खप गया हूँ, ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, तू अजाब नाजल कर दे ते वासले जहन्नुम कर इन्हें सारे, ये इंसान नहीं बनने वाले। अब मुझे माफ़ कर देना, इस आयत पर 2 रिवायात मिलती हैं, एक मैं आपसे उधार कर लेता हूँ, एक पढ़ लेता हूँ। हज़रत नूह ने फरमाया ना, मार छड़ सारे, एक भी ना छड़ी। वला यलीदु इल्ला इन्नका इंतज़रहुम, अगर तूने इन में से किसी एक को भी ज़िंदा छोड़ा, वला यलीदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, तो मैं देख रहा हूँ आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे। अब ये जलाल में आके नबी ने कह तो दिया, अब अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तेरी बात को टालता तो नहीं, थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन नहीं बना लेता? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, काफ़ी दिन लगे, बड़े बर्तन बने। अल्लाह पाक ने फरमाया नूह बड़े ही खूबसूरत बने हैं, थोड़ा रंग नहीं भरता? काफ़ी अरसा लगा कि आधे बर्तनों को रंग भर गया, आधे बर्तन रह गए। अभी आधे रहते थे, आधे सूखने के लिए डाले हुए थे कि कुदरत की आवाज़ आई, नूह जी मौला मैं नहीं चाहिए पांदे सारे। जब ये जुमला सुना ना नूह ने, तो कहा मौला जी बनवाने सन ते इन्नी मेहनत नाल मेरे को बनवाए क्यों सन? जब नबी की ज़ुबान से ये जुमला निकला तो अल्लाह फरमाया, तू 4 भांडे बना के नहीं पांदा पिया, नूह तू नहीं वेंदा मैं किन्ने प्यार नाल बनाए ने। भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह जिस सूरत को देखकर मुझे प्यार आ रहा है, इस सूरत को जहन्नुम में फेंकने के लिए बना रहा है।
नहीं नहीं, मंशाए इलाही ये है, अल्लाह की मर्ज़ी ये है। यही किबला आपको समझाने की कोशिश करके गए हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी ये है, और ये पैगाम है इस आयत में, और हकीकत में ये पैगाम करबला है कि मदीना छोड़कर हुसैन ने करबला को आबाद किया ताकि मेरे नाना की उम्मत को जन्नत मिल जाए और मेरे नाना की उम्मत जन्नत की हकदार हो जाए। देखिए, मुझे फिर अफसोस है कि मैं बिल्कुल आपको समझा नहीं पा रहा। आप में से किसी का दिल करता है कि जब हमारी आंख सुबह खुले तो आसमान की रहमत के फरिश्ते हमारे घर में आ जाएं? अच्छा, नहीं करता, ठीक है, नहीं करता ना, कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं ना। अच्छा, नहीं, जहाँ मैं महसूस करूँगा किसी का दिल करता था, मैं यहाँ से नुस्खा निकाल कर उसे दूंगा। यहाँ से मेरे सामने कुरान पाक है, मैं यहाँ से निकाल के दूंगा नुस्खा। लेकिन चूंकि आपका नहीं करता, आपको नहीं देते, या आपको अच्छा कर पड़ा है, करता है तो दोबारा चांस देते हैं। ये नौजवानों, ठीक है, ये नौजवानों, मेरे सामने ना सूरह इसरा है, जिसे आप सूरह बनी इसराइल के नाम से जानते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में कुरान में इसे सूरह इसरा कहा जाता है। ये 17 नंबर सूरा है, और मेरे सामने 78 नंबर आयत है, 78 नंबर आयत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फिर तुम्हारा दिल करता है कि तुम्हारी आंख खोले तो आसमान की रहमत के, जी अल्लाह करता है। फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल। तर्जमा करते हैं कि सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज को कायम रखो। ये लिखा भी हुआ है कि ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज का हुक्म हो रहा है, ठीक है, कोई शक नहीं है। अच्छा, अगली बात करने से पहले, वो फरिश्ते वाली बात करने से पहले थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा रुक लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। तवज्जो है मेरे बच्चों की, नौजवानों की पूरी तवज्जो है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, अब मैं तर्जमा दे रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, जो इसमें नहीं लिखा हुआ। अब मुझे ये भी नहीं पता ये तर्जमा है कि इनका, जो मेरे सामने आया है फ़तेह मोहम्मद जलंधरी का, जलालपुर जट्टा गुजरात से है ये तर्जमा, और देवबंदियों का ये तर्जमा है जो मेरे सामने आया है। अच्छा भाई, मैं गुजारिश करता हूँ, इस आयत के इन लफ्ज़ों का मानना ये है कि मोमिनो, जी मौला, जब तक होश में रहो नमाज कायम रखना। जब तक आंखें खुली रहें। अच्छा यार, इस बात को भी यहां रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, मुझे याद कराना यार, मैं कहां कहां क्या क्या रोक रहा हूं। एक हदीस शाहजी मुझे याद आई है। हदीस ये है कि खत्मी मरतबत ने मिंबर पर बैठ के फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुइलत ली अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया है। हज़रत किबला आलम, आपका इसमें गिरामी क्या है? माशाअल्लाह, मैं नौकर हूँ आपका। शाह जी, बात ये है, ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, जुइलत ली अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने सारी ज़मीन को मुस्तफ़ा के लिए मस्जिद बनाया। इसका ज़ाहरी नशरिया ये है कि पिछली उम्मतों में अंबिया और उम्मतें इबादत हर जगह पे नहीं कर सकते थे, मखसूस जगह पर इबादत होती थी और इबादत खाना मखसूस जगह पर होता था। लेकिन मुस्तफ़ा का नालैन ज़मीन पर लगा, उस नालैन के तलवे के सदके में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अब मुस्तफ़ा की उम्मत अगर अपने खेतों में हाल भी चला रहा है तो वहीं वुज़ू करके अपने खेत में चादर डालकर नमाज पढ़ ले। मुस्तफ़ा की नालैन के तलवे के सदके में हमने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। किधर हैं आप हज़रत किबला आलम? मैं आपके कदमों पर हाथ लगा के गुजारिश कर रहा हूँ। ये इसका ज़ाहरी नशरिया है जो आम रूटीन में आप सुनते हैं और उलमा की ज़ुबान से अक्सर आपने सुना है, लेकिन मैं एक नालायक बंदा हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ और नज़र आ रहा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया जुइलत ली अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने सारी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी है। अब मुझे इसमें से कुछ और नज़र आ रहा है
मेरा भी दिल कर रहा है कि आप भी उस जगह पर पहुंचे जहां मैं आपको देखना चाहता हूं कि सारी जमीन ही मस्जिद है हमारे लिए, सारी जमीन ही मस्जिद है हमारे लिए। अब जब मैं इस आयत को सामने रखता हूं तो मुझे समझ आती है कि जब सारी जमीन मस्जिद है तो मस्जिद होती है नमाज के लिए। तो अब मुझे समझ आती है कि मोमिन का मुस्तफा की वजह से हर सांस नमाज हो गया है। हाय हाय हाय, मुझे नहीं पता मैं समझा सका कि नहीं। शाहजी, मैं अपनी मां के सामने आया, मैं अपनी मां से बात करूं तो मैं नमाज में हूं। मैं अपने भाई से कोई मुआमला करूं तो मैं नमाज में हूं। मैं अपनी बीवी से कोई मुआमला करूं तो मैं नमाज में हूं। मैं अपनी औलाद के बारे में कोई मुआमला करूं तो मैं नमाज में हूं। तुमने कहीं से तो सुना होगा कि ओदी 5 वेले एदी हर वेले। मैं आज आपको समझा रहा हूं कि वाकयातन ये बात ठीक है। कोई सिर्फ 5 वेले समझ रहा है, कोई वो है जो हर वेले समझ रहा है। हर वेले वाला 5 वेले का मुनकिर नहीं हुआ करता। हर वेले वाला 5 वेले को भी पढ़ता है और हर वेले को याद रखता है। अब वो अगर नौकरी पर है तो वो समझता है मैं नमाज में हूं। वो बोलो जिसे समझ आई है बात। नहीं, मैं बात वादे नहीं कर सका। अब मुझे समझ आ रही है। हुंदी वखरी नमाज नाले नीत वखरी, इना आशिकां दी हुंदी ये मसीत वखरी। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। किबला, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं बात समझा नहीं सका इन बच्चों को, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि हाँ, इस इश्क नमाज दे विच सजना हाथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। जद सामने बैठा यार होवे फिर मथड़े पन्ने नहीं पैंदे। ओए, ये शायरी नहीं हो रही, ये शायरी नहीं हो रही। इस कुरान का और इस हदीस का तर्जमा हो रहा है कि मोमिन का हर सांस नमाज है। मोमिन चौक में आया है, किसी की बेटी पर नजर पड़ी तो तुम नमाज में हो। ठंडा सुभान अल्लाह कहा तुमने, मुझे दुख लगा इस बात। देखे हजरत, मुझे आप बताएं, शाहजी मुझे आप बताएं, मौलाना मुझे आप बताएं, मौलाना आप मुझे बताएं कि मैं नमाज में हूं। मैंने इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा। क्या नमाज रह गई है? टूट जाती है जब बंदा इधर उधर देखे, टूट जाती है जब बंदा इधर उधर देखे। नमाज नहीं रहती जब बंदा इधर उधर, और बोलो जिसे समझ आ रही है। नमाज नहीं रहती जब बंदा इधर उधर देखे। नमाज तभी है जब फकत उसकी तरफ देखे। ये तो मुस्तफा ने कहा है पढ़नी है तो ऐसे पढ़ो कि तुम उसे देख रहे हो। ओए बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। अगर तुम ऐसी नहीं पढ़ सकते तो ऐसी पढ़ो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब वो तुम्हें देख रहा है तो तुम किसी की बेटी को कैसे देख सकते हो? जब वो तुम्हें देख सकता है तो तुम अपनी नौकरी में 2 नंबरी कैसे कर सकते हो? जब वो तुम्हें देख रहा है तो तुम माँ की बेअदबी कैसे कर सकते हो? जब वो तुम्हें देख रहा है तो तुम बीवी का दिल कैसे तोड़ सकते हो? जब वो तुम्हें देख रहा है तो तुम हमसायों से 2 नंबरी कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि कुरान और हदीस मिलकर 2 बातें समझा रहे हैं कि 5 वेले वाली भी पढ़ते रहना, हर वेले वाली कायम रखना। कुछ समझ भी आई है मैं क्या कहना चाहता हूं? आप कोई पता भी चला है मैं क्या मिन्नत कर रहा हूं? आज समझ आई है। हुंदी वखरी नमाज नाले नीत वखरी, इन आशिकां दी हुंदी मसीत वखरी। आज समझ आई है इस इश्क नमाज दे विच सजना हाथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। जद सामने बैठा यार होवे मुड़ मथड़े पन्ने नहीं पैंदे। मुझे तो आज समझ आ रहे, आज मिंबर पर बैठकर मुझे समझ आ रहा। अच्छा नहीं, मैं बात वादे नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चों, मेरे सामने सूरह नूर है, 24वां सूरा है, और मुझे जो आयत इस वक्त इसमें से सामने आ रही है वो 30 नंबर आयत है। आप चुप बैठे हैं, मैं कैसे इस आयत को पढ़ूंगा? मौलाना ये सूर शाहजी किबला, ये सूरह नूर है। हजरत पीर तरीकत, ये सूरह नूर है। अटेंशन हो गए हैं? मैं आयत पढ़ना शुरू करूं बच्चों के लिए? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलिल मुमिनीना। मुस्तफ़ा आम बंदों से बात नहीं करनी, कुल ऐलान कर, लिल मुमिनीना,
पहले मुझे जमानत दो कि कोई बंदे इस महफिल पाक में ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। मोमिनीन का माना क्या करूं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह से शदीद प्यार करे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, मोमिन वो है जो कायनात से बढ़कर मुस्तफ़ा से प्यार करे। मम्मा तालाहु बिआल मोहम्मद माता मोमिनन, मोमिन वो है जो नबी की आल से प्यार करे। तो समझ आ गई कि मोमिन तो वो है जो हुसैन से प्यार करे, मोमिन तो वो है जो अली से प्यार करे, मोमिन तो वो है जो अली के महबूब मोहम्मद से प्यार करे, मोमिन तो वो है जो मोहम्मद के रब से प्यार करे। मैं बात कर ही नहीं सकता तुम्हारे साथ। अल्लाह ने कहा यह बात सबके लिए नहीं है। कुलिल मुमिनीन, बात उनसे कर जो मेरे साथ, तेरे साथ, तेरी आल के साथ प्यार करें और शदीद प्यार करें। पहले मुझे जमानत दो कोई उनका हुब्बदार बैठा है कि मैं पैगाम दूं। हाँ है कोई बैठा है? देखें, हुब्बदार वो है जो पैगाम सुन के फिर अमल पैरा हो जाएगा। उसकी जान निकलेगी, इसे नहीं छोड़ेगा जो आज मिलेगा। तो फिर रेडी हो तुम, मैं दूं तुम्हें पैगाम। ये पैगाम क्या है? मेरे नौजवानों, सर उठाओ और कुरान सुनो। अल्लाह फरमाता है कुलिल मुमिनीना यगद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह पाक फरमाता है मुस्तफ़ा अगर इन्हें मेरे साथ प्यार है तो इनसे कह, अल्लाह तुम्हारा कह रहा है अपनी नजरें नीची करो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कह, अपनी नजरें नीची करो। अब मौला कहाँ नजर नीची करें? अल्लाह पाक फरमाते हैं हाँ, चौक में अगर किसी की नौजवान बेटी आ जाए तो अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो उसे घूरना नहीं, नजर नीची करो। हाय हाय, इसका मतलब है अब ये कुरान है, ये 30 नंबर आयत है। मैं पहली आयत लेता हूं सूरह नूर की। फरमाया अंज़लनाहा व फरदनाहा, ये नाज़िल किया है और ये फर्ज कर दिया है कि नजर नीची करो। तुम पर ये फर्ज है, अगर तुम्हें मोहब्बत है, अगर तुम्हें प्यार है। हमने बात ललियों से नहीं की, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह से की है। हमने बात हुब्बदारों से की है। और हुब्बदारों से बात क्या की है? अगर किसी औरत पर नजर पड़े तो घूरो नहीं, नजर नीची करो। नहीं करोगे तो हराम है। मौला समझाना क्या चाहता है? फरमाया 1 सेकंड के लिए तुम किसी की बेटी की तरफ नहीं देख सकते तो 3 घंटे बैठकर मूवी कैसे देख सकते हो, या गंदी गाने गाना कैसा सुन सकते हो? मौला क्या करें? फरमाया यहां बैठकर अहद करो। ये पैगामे करबला है, ये मेरी मंशा है, ये मेरा आर्डर है कि तुम यहां बैठ के अहद करो। मौला तेरी इज्जत की कसम, मर जाएंगे, आज के बाद नजर ऊंची नहीं करेंगे। नारे तकबीर, बिस्मिल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आखदी ठंडक दिल दा चैन, आखदी ठंडक दिल दा चैन। खतीबे कुरान, नजर नीची करो, अपनी नजरें, सारे बोलो अपनी नजरें। खबरदार, तुम अपने मोबाइल पर बैठकर गाने नहीं सुन सकते अगर तुम मोहब्बत रखते हो तो। समझ नहीं आ जानी मोहब्बत कितनी मुश्किल है। 2 टके का छोटा सा मोबाइल तुम्हें मरदूद करके रख दे, ये मोहब्बत वाले हो तुम? जवानों, अपनी जवानी की तरफ देखो और फिर देखो अली अकबर की जवानी को, फिर देखो हुसैन के शेर की जवानी को। अपनी जवानी को उनकी जवानी के नक्शे कदम पर कुर्बान करना सीखो। और मैं माँ बाप को वसीयत करूंगा इस मकाम पर, अगर कोई बच्चा जना करता है तो तुम गुनाहगार हो अब्बा जी। मैदान माशर में छितर पड़ेंगे उस बाप को जिसका बेटा जना करे। क्यों? जना तो बेटे ने किया है। नहीं, तुझे नहीं पता कि वो निकाह के काबिल हो चुका था और तूने आज तक उसका निकाह का इंतजाम नहीं किया। उसकी उस उम्र तक उसको अपना वो मकाम मुहैया करो ताकि इधर उधर वो टकरे मारने से बचे। जब भी सजदा करे किबला तो अपना हो। भाई मुझे नहीं पता मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप
भाई जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कह देता हूँ। लेकिन ये उस आयत का पैगाम है जो मौलाना पढ़ के गए हैं। ये है उस आयत का पैगाम कि सुनो, अल्लाह ये चाहता है तुम जन्नती हो जाओ। अल्लाह ये चाहता है तुम क्या हो जाओ? इतनी खूबसूरत शक्ल बेटा, हाय 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 हाय। कभी शीशा देख कर देखो अपने चेहरे को, तुम्हें पता चलेगा वाकई जैसा तुमको बनाया है वैसा किसी और को नहीं बनाया। और फिर सिर्फ बनाया ही नहीं, बात सिर्फ बनाने तक ही रहती ना, सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि फरमाता है वत्तीन, मुझे तीन की कसम, वज़ैतून, मुझे जैतून की कसम, वतूर सीनीन, मुझे तूर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, जहाँ तेरे कदम की तली लगी, मुझे शहर की कसम। मालिक समझाना क्या चाह रहा है? फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, शक न करना मैंने इसे बड़ा ही प्यारा बनाया है। मैंने इसे कैसा बनाया है? अच्छा टाइम बताएं मुझे क्या हो गया, और मुझे ये भी बताएं कितनी देर हो गई मुझे गुफ्तगू करते हो? कितनी गुफ्तगू को कितनी देर हो गई है? अच्छा 25-30 मिनट गुजर, मैं समझा 10 मिनट हुए मुझे गुफ्तगू करते हुए। अच्छा 25-30 मिनट गुजर गए और 25-30 मेरे पास अभी मौजूद हैं। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम का माना करो। कोई मजमे में हौसला करो, चुप कर। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम का माना करो। जी बेटा उठ के खड़े हो जाओ। नाम क्या है आपका? हसान। जी बेटा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। शाबाश बेटा, वर्ली वी क्रिएटेड द मैन इनटू द बेस्ट मोल्ड। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। वाह वाह क्या बात। अल्लाह करे शक नहीं करना, लक़द लाम कद, शक नहीं करना, फिर शक नहीं करना। बड़ा खूबसूरत है तू, तू बड़ा खूबसूरत है। अटेंशन, ओए बेटा नहीं यार क्या हो गया है, इसको मेरी तरफ मतवज्जो करो। कितनी ज़रूरी बात है जो कुरान से ज़रूरी आपने करनी शुरू कर दी। मजमे में एक बंदा भी एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं देखेगा। मुझे ये बताओ कि हमारी आंखें जब देखती हैं क्या हमें दुनिया में हर बंदा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है? नहीं ना, कुछ शक्लें ऐसी भी नज़र आती हैं, अल्लाह माफ़ करे मुझे, कि देखने को दिल नहीं करता। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है शक न करना, सारे खूबसूरत बने हुए हैं। तो फिर कुछ तो बात है यार समझने वाली। कोई बात तो है समझने वाली। इस आयत को कौन समझेगा? देखें देखें, ये अब मैं फिर इसे छोड़ जाऊंगा और बिल्कुल प्यासा छोड़ जाऊंगा बात को। और कभी फिर मौलाना तनवीर साहब मेरा वादा इंशाअल्लाह कभी फिर कहीं मौका मिला तो मैं बात फैलाऊंगा इंशाअल्लाह। एक इरशाद हो रहा है सूरह अराफ में, 7 नंबर सूरह, कमसलिल कल्ब, बलम बिन बाऊर बहुत बड़ा जाहिद था, इंसान था, आलिम था, कुत्ता हो गया। एक इंसान है वो क्या हो गया? सारे बोलो क्या हो गया? चलो मैं अगर एग्जाम्पल नहीं दे सका तो मैं फिर पढ़ता हूं। कमसलिल हिमार, सूरह जुमा 62वां सूरा है। अल्लाह फरमाता है बड़े पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो खोते हैं, खोते। कमसलिल हिमार, खोते, इंसान खोता। अच्छा मैं बात वादे नहीं कर सका तो फिर पढ़ता हूं। खनाजीर, अल्लाह फरमाया हमने उन्हें खंजीर बना दिया। ये इंसान है यार। उलाई का कल अनाम, ये जानवर है। बल हम अदल्लू, अल्लाह फरमाता है जानवर तो फिर भी मेरी मान रहा है। बकरी ने कुत्ती के बच्चे तो कभी पैदा नहीं किए, जानवर तो फिर मेरी हद में रहता है। बल हम अदल्लू, ये बंदे का पुत्र है जो जानवर से बदतर निकला। अच्छा ये इंसान है जो जानवर से बदतर है। अब मुझे एक इंसान मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी। अल्लाह पाक फरमा रहे ये इंसान है जिसे मैं कह रहा हूं कि महबूब नहीं, ना महबूब नहीं,
ओ अदना, इससे भी करीब आ जा। और जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो बैठ। अच्छा तो या अल्लाह फिर फरमाया तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, ये मैंने जानवर से बदतर बयान कर दिया, ये कुर्बत इलाहिया की इंतहा में रख दिया। अब ऐलान कर दिया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ये तुम्हारी शक्लों की बात नहीं, तुम्हारे किरदार की बात हो रही है। मैंने तुम्हारे हर एक में वो किरदार रख दिया। अगर चाहो तो जानवर से बदतर हो जाओ, अगर चाहो तो मेरी कुर्बतों की इंतहा में आके खूबसूरत हो जाओ। तो मैं वाज़े नहीं कर पा रहा ना। मोदरिया शाह जी, लहब किसे कहते हैं? लहब, लहब दहकते हुए अंगारे को लहब कहते हैं, जिसकी गाल में से इतना नूर निकले कि आग की तरह चमक रहा हो, इसे लहब कहते हैं। इतने खूबसूरत को जिसे लहब कहा जाता है उसे अल्लाह कहते हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, बड़ा लानती है तू, बड़ा बेगैरत है तू। अल्लाह इतना खूबसूरत भी कह रहा है और साथ उस पर लानत भी दे रहा है। और जिसके मोटे मोटे होंठ हैं और जिसको बिल्कुल बोलना भी नहीं आता, उसे मुस्तफा कह रहे हैं। और तुझे हो क्या गया है? मैं जन्नत में चलता हूं, मैं आगे आगे चलता हूं, तेरे कदमों की आवाज मुझे पीछे पीछे कैसे आ रही है? अल्लाह फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मोहम्मद बिलाल उस खूबसूरती पर आया है, उसे तेरे कदमों के तफैल मेरा कुर्ब मिला है कि जन्नती मखलूक उसकी जूतियों की आवाजें जन्नतों में सुनती हैं। भाई समझ आ रही है आपको मैं क्या रो रहा हूं आपके सामने बैठकर? कुछ मिन्नत कर रहा हूं मैं आपकी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। नहीं, मैं आयत पढ़ूंगा इस बात पर। जी जी, वाह वाह। कैसे पढ़ूंगा? तुम चुप बैठे हुए हो। ये सारे कुरान पाक की सूरतें इधर होती हैं और सपारे इधर होते हैं। ये कुरान जो मेरे सामने रखा गया है उसकी सूरतें इधर हैं और सपारे उधर आ रहे हैं। सूरह रात मेरे सामने आ गई है, 13 नंबर सूरा है और ये 11 नंबर आयत है। क़िबला आलम ये 11 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आप पढ़ेंगे उर्दू? ये ले उर्दू पढ़। अल्लाह इस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत को ना बदले। वाह वाह वाह। अल्लाह पाक फरमाया खबरदार, मैं उस कौम की तकदीर तब तक कभी नहीं बदलता जब तक उन्हें खुद अपने आप को बदलने का ख्याल ना पैदा हो। भाई सुन रहे हो कुरान? जी जी। खबरदार कोई ये ना कहे मैंने तो एसपी लगना था, अल्लाह की मर्जी नहीं हुई, मैं लग नहीं सका। करतूत अपनी चंगी नहीं ना, अल्लाह दा लाना है। अल्लाह फरमांदा मैं उसकी हालत। ओए चुप, तुम्हें कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता, ना मुस्तफा, ना मुर्तजा, ना हुसैन, ना गौस, ना कोई पीर, ना कोई वली। तब तक तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जा सकते जब तक तुम्हारा अपना इरादा ना हो जाए जन्नत में जाने। उस वक्त तक मुस्तफा की शिफात क्या करेगी जब तक तुम्हारा अपना इरादा नहीं है। अपना इरादा बदलो ताकि मोहम्मद की शिफात काम करे। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। ये इस आयत का पैगाम है। अब आप कहें तो आयत पढ़नी शुरू करें, नहीं पढ़ते अगर आपकी तवज्जो नहीं हो रही तो। इस आयत का पैगाम आप तक पहुंच गया कि अल्लाह की मर्जी ये है कि ये सूरतें जनती हो जाएं। वाह वाह। तरीका ये है नमाजी हो जाओ, तरीका ये है आंखों में हया ले आओ, तरीका ये है माँ बाप का एहतराम करो, तरीका ये है मियाँ बीवी हुस्न सलूक से रहो, तरीका ये है अपनी औलादों को जन्नत के गेट तक लेके चले जाओ, तरीका ये है हमसायों से सलूक करो। और बोलो जिसे समझ आ रही है। हाँ, ये सारे काम करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। अब जब हमने सारी तैयारी का इरादा किया तो अचानक सूरह तौबा में एक इरशाद हुआ, बात जन्नत की आ गई है तो तौबा शर्त है इसकी। वाह वाह।
इसीलिए सूरह तौबा में इरशाद हुआ। अच्छा, सूरह तौबा का नंबर 9 आया है। वाह वाह। सूरह तौबा का नंबर कितना आया है? 9 बनता है 5 और 4 को जमा करने से। घर जाके सुभान अल्लाह कहना, जिसे समझ आ जाएगी। अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता जब तक 5 और 4 जमा ना हो जाएं। भाई तौबा का नंबर ही 9 है तो मेरी मजबूरी है कि मैं बच्चों को बता के जाऊं कि जहां पैंतन पाक का भी प्यार हो, नबी के 4 यारों की मोहब्बत हो जाए, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। अब मसला जन्नत का आ गया है तो आयत का नंबर 111 आया है। आयत का नंबर 111 आया है। आपको अब भी नहीं पता ये 11 क्यों आया है? नहीं समझ आई? जिसे 11वीं शरीफ का नहीं पता उसका जन्नत से क्या ताल्लुक है? अब जिसे समझ आ गई है तो मैं आयत पढ़ना शुरू करता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना, अब शक ना करना अगर तैयार हो गए हो तो। इन्ना, अब शक ना करना अगर तैयारी पकड़ गए हो और तैयारी फाड़ लीजिए, फाड़ लीजिए ना। अब शक ना करना। मालिक क्या शक ना करें? फइन्नल्लाह अश्तरा, शक ना करना, मैंने एक सौदा कर लिया है। मेरी एक डील हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है, कर लिया है मैंने सौदा। इन्नल्लाह अश्तरा, इश्तरा, सौदा किया है मैंने एक तिजारत की है अल्लाह ने। मौलाना आप आंखें खोलेंगे ज़रा, थोड़ी देर खोल लें, बस मैं जा रहा हूँ मिंबर छोड़कर। अल्लाह इरशाद फरमा रहे, इन्नल्लाह अश्तरा, शक ना करना, मैं अल्लाह ने एक सौदा किया है। अच्छा मौला क्या सौदा हुआ है? फरमाया मिनल मुमिनीना, कुछ मोमिन हैं जिनसे किया है। नहीं शाहजी, सब मोमिनों से नहीं किया, मिनल मोमिनीना, मोमिनों में से कुछ मोमिन हैं जिनसे किया है। अच्छा या अल्लाह क्या सौदा हुआ है? फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, मैंने मोमिनों में से कुछ मोमिन हैं जिनके साथ सौदा किया है। क्या मौला सौदा हुआ है? फरमाया अनफुसहुम व अमवालहुम, मैंने उनसे उनके माल और जान खरीदे हैं, ले लिए हैं, मैंने ले लिए हैं। बिअन्ना लहुमुल जन्ना, बदले में अपनी जन्नत उन्हें अता कर दी। मैं बात वाज़े नहीं कर पा रहा बेटा, मैं कैसे आगे चलूँगा? आज के बाद ये जो मोबाइल है ये हुआ मेरा, और मेरी जेब के जो नोट हैं वो हुए आपके जी। अब मेरी जहाँ मर्जी आ जाए मैं इस मोबाइल को जो मर्जी कर लूँ, पर जहां आपकी मर्जी आ जाए मेरे नोटों का जो मर्जी कर लें, ये इजाजत हो गई, क्योंकि ये है सौदा। अल्लाह ने फरमाया उनकी जान हो गई मेरी, जहां मेरी मर्जी आए ले लूं। मेरी जन्नत हो गई उनकी, जहां उनकी मर्जी आए दे दें। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। क्या मैं समझा नहीं पा रहा ना? क्या बात है? नहीं समझा पा रहा, नहीं समझा पा रहा किबला, मैं नहीं समझा पा रहा। मेरे सामने सूरह मरियम है, 19वां सूरा है, मैं पढ़ रहा हूँ 63 नंबर आयत को। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलकल जन्नतुल्लती, ये वो जन्नत है, नूरिसू, मैंने इसके वारिस बना दिए, मिन इबादिना, बंदे वारिस बना दिए। अल्लाह की कसम मैंने गलत तर्जमा किया, बंदे नहीं बनाए, फरमाया मिन इबादिना, बंदों में से कुछ बंदे हैं, और ना वो हमारे हैं। हमारे, तुम सारे किसके हो? अल्लाह के। जुबान से तुम कह रहे हो हम अल्लाह के हैं, वो अल्लाह अल्लाह हो के कह रहा है, ये नहीं, वो हैं जिन्हें मैं कहता हूं वो मेरे हैं। वाह वाह वाह। सौदा उनसे हुआ है जो मेरे हैं, और उन्हें जन्नत का वारिस बनाया, उन्हें जन्नत का वारिस। ये सारे, ये माइक से मैं डिस्टर्ब, उन्हें जन्नत का, और सारे बोलो जन्नत का। मौला कौन है? फरमाया मिन इबादिना मन काना तकिया, वो मुत्तकी हैं। मेरे लाहौर में अगर कोई 9 मन का मौलवी मुत्तकी है और वो कहे मैं वारिस हूं जन्नत का, क्योंकि कुरान ने कहा मुत्तकी जन्नत का वारिस है, उसके सर पे कुरान रख के कहना मौलाना ये आपके सर पे कुरान है, नमाजें पढ़नी छोड़ दो, क्या जन्नत मिल जाएगी?
चुप रह गए तुम लोग। हज करना छोड़ दो, क्या जन्नत मिल जाएगी? अच्छा, इबादत करना छोड़ दो, क्या जन्नत मिल जाएगी? वो जब कहे नहीं, उसे कहना फिर इतने काम करके ली हो ना तो फिर वारिस नहीं बनते, फिर तो मेहनत का अजर लिया, फिर तो मेहनत की मजदूरी ली, फिर तो मेहनत की मजदूरी ली, फिर तो मेहनत की मजदूरी। और देखो एक काका, वो सज्जन शाह मेरे साथ आया, मेरा बेटा है, अगर यहाँ पे 10 मरले जमीन हो मेरी, मेरा बेटा छोटा सा है, उसने मांगा नहीं, उसने सवाल नहीं किया, उसने मेहनत नहीं की, वो पैदा होते ही उसका वारिस है, क्योंकि मैं मालिक हूं, वो मेरा है, मैं उसका वारिस हूं। मेहनत करके वारिस नहीं बना, पैदा होते ही वारिस बना है। जो नमाजें पढ़ के जन्नत ले, मेरी आंख में आंख डालो, मुझे इस कुरान की कसम, मेरा हाथ है कुरान पर, नमाजें नहीं पढ़ी इमाम हसन ने, नमाजें नहीं पढ़ी इमाम हुसैन ने, नबी इतनी सी उम्र में कह रहे हैं, लोगों सुनो, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये मेरा हसन जन्नत का वारिस है, ये मेरा हुसैन जन्नत का वारिस है, ये मेरी फातिमा जन्नत की वारिस है, ये मेरा अली जन्नत का वारिस है। देखिए, मुझे मैं बात वाजे नहीं कर पा रहा, मुझे समझाना ही नहीं आ रहा, कैसे आगे चलूं मैं? चलते हैं, जहां आप कहेंगे वहां चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम, मुझे 2-4 मिनट और दो। मैं इस आयत को बताना चाहता हूं, ये आयत क्या फरमा रही है। शक ना करना, मैं अल्लाह ने सौदा किया है, मोमिनों से कुछ मोमिन है, उनका माल और जान उनकी ली है और अपनी जन्नत बदले में दी है। हज़रत क़िबला आलम, अगर ये ऐनक मुझे आप दें थोड़ी देर के लिए, तो मैं इसे चूमना चाहता हूँ, आपकी आंखों की ऐनक है। अगर मैं आपसे तोहफे में ले लूँ तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर सौदा करूँ तो जैसा माल है कीमत वैसी देनी पड़ेगी। वैसे आप मेहरबानी करें तो अलग मसला है, लेकिन अगर खरीदना है तो फिर जैसा माल है कीमत वैसी देनी पड़ेगी, जैसा माल है कीमत वैसी देनी पड़ेगी, जैसा माल है कीमत वैसी देनी पड़े। ए बेटा चुप करो, सारे चुप करो, पुत्र तू उठ के खड़ा हो जरा, मेरा बेटा। आप बैठे रहो भाई, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठ जाओ नीचे, बैठो। आपका नाम क्या है? माजिद। अल्लाह की जन्नत पाक है कि पलीत है? पाक है। सौदा पाक है। हाय हाय सौदा। अगली बात मैं पढ़ूंगा, यहां से 30 आयतें मेरे जहन में आ रही हैं जन्नत के बारे में, नहीं पढ़ने की जरूरत। और शाह साहब ने कहा ना पढ़े हजे 3 आयता, वक्त कोई नहीं है। अच्छा मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में, सौदा ऐसा पाक है, सुबह भी पाक है, शाम भी पाक है, बड़ी सरगी को भी पाक है, आधी रात को भी पाक है, आधी रात के बाद भी पाक है, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी वो पलीत नहीं होता, ऐसा सौदा है। तो मौला किससे किया है? फरमाया कोई ऐसी जान लब ना जिहड़ी एडी पाक होवे। हाय हाय बोलो जिसे समझ आई है बात। कोई ऐसी जान लब ना जड़ी एडी पाक होवे। ए मैनू पता लग गया मौला कम से कम मेरी नहीं हो सकती, मैं ते राती 2 बजे पलीत होके 3 बजे नहा के मसीते आऊना। फरमाया फिर वो तो मेरे काबे से ज्यादा पाक है जिससे मैंने सौदा किया। मौला वो कौन सी है? फरमाया जब मेरे काबे की बारी आई तो सूरा बकरा 2 नंबर सूरा है और 124 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काए सुजूद। जब हमारे घर की बारी आई तो हमने मुस्तफा के दादा इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम मेरा घर है इसे पाक तुम रखना, मेरा घर है इसे पाक तुम रखना। तो जब नबी की बेटी फातिमा के घर की बारी आई तो हमने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये मोहम्मद की बेटी है, वो मेरा घर है जिसे पाक इब्राहिम रखेंगे। ये फातिमा
फातिमा है, इसे पाक मैं रखूंगा। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है। मुस्तफ़ा की बेटी उतनी पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत है। हाय हाय, अभी ऑपरेशन हुआ है तो बयान नहीं हो रहा। बीमारी में बयान ऐसा ही होता है। फिर आज तो बयान करना ही नहीं था, जो मौलाना ने आयत पढ़ी वही पढ़ के जा रहे हैं, और वो जो समझा रहे थे उसी को थोड़ा सा मैंने समझा दिया, वही सबक दोबारा दोहरा रहा हूँ। आप में कोई मानने वाला है तो मेरा भी सलाम है सिद्दीक़ अकबर पर। सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीक़ा बेटी उम्मुल मोमिनीन है। ये वो बीबी है जिसकी शान में 18 आयतें सूरह नूर में आई हैं। ना पढ़ूं तो औलाद अली ना कहना। हाँ, ये मैं कहीं पढ़ूंगा, आपके साथ मेरी वाकफियत है, मैं उधार कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, ये आपके साथ मेरा वादा है कि हम कभी ये 18 आयतें पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। जी, जहाँ आप कहेंगे वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये आपसे उधार हो गया। अब मुझे याद करवाइएगा, जिस बीबी की शान में कुरान में 18 आयतें बयाक वक्त आएँ, उस बीबी के पास मदीने की औरतें आई हैं और आ कहते हैं, अम्मा जी ये हज़रत फ़ातिमा के बारे में तुहाडे की ख्यालात ने? तेरी नालैन पर सदके जाऊँ। सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीक़ा बेटी आयशा फरमाती हैं, किस बीबी की शान पूछती हो? 15वें रोज़े ज़ोहर दी नमाज तो बाद ओदी गोद विच ओदा पुत्र हसन आया सी। असर दे टाइम ते मुहम्मद दी धी मुसल्ले ते सी। मुंडा जम के जिदा रोज़ा भी ना टुटे ते वज़ू भी ना टुटे। शक ना करना, नबी का वो घर है जिससे मैंने सौदा कर लिया है, और उनके माल और जान मेरे घर से ज़्यादा पाक हैं, जिन्हें ख़रीद कर मैंने उन्हें जन्नत दी है। अब जहाँ मेरी मर्ज़ी आएगी मैं उनकी जान ले लूँगा, जहाँ हुसैन की मर्ज़ी आएगी मेरी जन्नत बांट देगा। 10 मुहर्रम की 9वीं की रात थी जब हुसैन अपनी हमशीरा के कमरे में थे, और परेशान भाई को देखकर बहन ने कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के ज़ैनब फरमाने लगी, भैया नाने की उम्मत को हमने जन्नत लेकर देनी है। हुसैन ने अपनी बहन का चेहरा देखकर कहा, अल्लाह ने कीमत बड़ी ज़्यादा लगाई है। ज़ैनब ने कहा, क्या कीमत है? कहा, मेरे बेटे अकबर की जवानी काबे से ज़्यादा पाक है। अल्लाह ने अकबर की जवानी जन्नत की कीमत लगाई है। ज़ैनब फरमाती हैं, अगर इससे भी कीमत ज़्यादा बढ़ी ना तो भैया मैं दे दूँगी, लेकिन हमने अपने नाना की उम्मत को जन्नत लेकर देनी है। हुसैन फरमाते हैं, ज़ैनब फिर सुन, मेरे 6 माह के सारी ज़िंदगी के मुसाफिर बेटे की छोटा सा बचपन जन्नत की कीमत है। ज़ैनब फरमाती हैं, मेरा वीर हौसला रखना, अगर इससे भी कीमत बढ़ी तो मैं दूंगी, लेकिन नाना की उम्मत को मायूस नहीं करना। हुसैन फरमाते हैं, फिर सुन ज़ैनब, जी भैया अल्लाह ने जन्नत की कीमत अब्बास के बाजू लगाई है। रो कर ज़ैनब फरमाती हैं, अच्छा हुसैन अपने रब से कह, अगर वो इससे भी ज़्यादा महंगी करे तो मैं आज कीमत अदा करूँगी और नाना की उम्मत को मायूस नहीं होने दूँगी, मैं फ़ातिमा की बेटी हूँ। हुसैन फरमाते हैं, फिर सुन ज़ैनब, तेरी गोद के दोनों फूल ओनो मोहम्मद, गोद उजड़ जाएगी, बच्चे कत्ल होंगे। फरमाया, भैया अगर कीमत इससे भी ज़्यादा बढ़े तो मुझे इनकार नहीं है, मैं नाना की उम्मत को मायूस नहीं होने दूंगी। अच्छा फरमाते हैं, फिर सुन, जी भैया फरमाते हैं, मेरे वीर हसन के एक निशानी कासम, उसके सेहरे की लड़ियाँ रुल जाएंगी क़यामत में, और मेरी बेटी दौराने निकाह बेवा हो जाएगी। ये अल्लाह ने जन्नत की कीमत लगाई है।
हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं मेरा वीर हौसला रख, अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी तो मैं दूंगी। हुसैन फरमाते अच्छा तो फिर ज़ैनब सुन। जी भाई, तेरे भाई के गले पे खंजर चलेगा और तेरे भैया का सर तन से जुदा हो जाएगा। हुसैन की जान अल्लाह ने जन्नत की कीमत लगाई है। ये जुमला सुना तो ज़ैनब आलिया ने अपने भैया का चेहरा देखा। पता नहीं क्या आलम होगा, मैं बता तो नहीं सकता। अब ख़तीब के लफ्ज़ यहाँ क्या कर सकते हैं या खिताबत का कौन सा जौहर यहाँ बयान हो, मुझे नहीं पता अब कैसे हुआ होगा। बहरहाल बीबी ने फरमाया हुसैन अगर अल्लाह इससे भी ज़्यादा कीमत बढ़ाए तो मैं ज़रूर अदा करूँगी और अपने नाना की उम्मत को मायूस नहीं होने दूँगी। अब ताजुब के साथ हुसैन ने हज़रत ज़ैनब का चेहरा देखा, कमाल कर दिया है, कोई प्यार भी है तुझे मेरे साथ। रो कर कहने लगी दिन नहीं ढलता तेरा चेहरा देखे बग़ैर, रात नहीं निकलती तेरी जुल्फ़ देखे बग़ैर, बच नहीं सकती मैं तेरे बग़ैर। तो फिर फरमाया हद कर दी है, मेरे अकबर से ज़्यादा कोई कीमत भी तू दे लेगी, तेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी है, मेरे असगर से ज़्यादा कीमती चीज़ भी तू दे लेगी, मेरे अब्बास से ज़्यादा कीमती चीज़ भी तू दे लेगी, मेरे ओनो मोहम्मद से ज़्यादा भी कीमती चीज़ तू दे लेगी, तो फिर ऐसा क्या है जो हुसैन से ज़्यादा कीमती है और वो दे के नाने की उम्मत को जन्नत लेकर देगी। अब ज़ैनब फरमाती हैं मेरा हुसैन, नाना की उम्मत के लिए जन्नत का जोर तेरा तो बड़ा लगेगा ना, लेकिन जब तेरा जोर लगेगा मैं 70 कदम पर खैमे के पर्दे में बैठकर तेरा सारा जोर देखूंगी। लेकिन हुसैन जब मेरा जोर लगेगा ना तेरा अकबर देखेगा, ना तेरा असगर देखेगा, ना तेरा अब्बास देखेगा, ना तेरे ओनो मोहम्मद देखेंगे। मेरा हुसैन करबला की ज़मीन होगी, 10 मुहर्रम की रात होगी, खैमे जल चुके होंगे, मेरे हाथ में तलवार होगी और सैयदों के लाशें होंगे और अली की बेटी पहरा देती नज़र आएगी। हुसैन करबला तक तेरा ज़ोर लगेगा, दमिश्क के बाज़ारों में पत्थर खाते हुए मेरा ज़ोर लगेगा। हुसैन यजीद का दरबार होगा, मेरी हाथों में रस्सियाँ होंगी और मैं आवाज़ दे के कहूँगी कोई खोलो रस्सियाँ मैंने ज़ोहर पढ़नी है, कोई खोलो रस्सियाँ मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, कोई तो रस्सियाँ खोलो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। हुसैन मैं मोहम्मद की बेटी, यजीद का दरबार, हाथों में रस्सियाँ, कोई रस्सियाँ खोलने वाला नहीं होगा तो फिर एक आवाज़ दूंगी ज़ालिमों, रस्सियाँ ना खोल कर क्या समझते हो कि क्या मेरी नमाज रह जाएगी? मैं वो ज़ैनब हूँ, मेरे भाई के गले पे खंजर चल गया था, मेरी तहज्जुद नहीं छूटी थी। करबला वालों ने ज़िंदा कर दिया इस्लाम को, जान दे कर रख लिया दीने नबी के नाम को, करबल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। देखें मेरा वादा रहा, अगर कहीं ज़िंदगी ने फिर मौका दिया तो इस आयत को एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे और फिर इससे फैज़ हासिल करेंगे। अब आपकी रोती हुई आँखों से मैं हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि रोती हुई आँखों में हमारे लिए एक दफ़ा दुआ कर दें, हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं। माइक पेश करें हज़ूर की बारगाह में, आप दुआ फरमा दें हमारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या रब्बि ज़ुल जलाल, जितने मेरे नबी दे गुलाम तेरे घर बैठ के तेरे पाक लोगों का जिक्र सुन के या अल्लाह जो आंसू बहा रहे हैं,
या अल्लाह इन आंसुओं का सदका साढ़े सारे सगीरे कबीरे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह साढ़े सारे सगीरे कबीरे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह सानू सच्ची तौबा नसीब फरमा। या अल्लाह सानू सच्ची तौबा नसीब फरमा। या अल्लाह सानू सच्ची तौबा नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हां पाकां दे नक्शे कदम चलन तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने पाक लोगों के नक्शे कदम चलन तौफीक अता फरमा। या अल्लाह से अपनी सोच के मुताबिक मांग रहे हैं तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह से अपनी सोच के मुताबिक मांग रहे हैं तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह से अपनी सोच के मुताबिक मांग रहे हैं तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब का वास्ता, या अल्लाह प्यारे महबूब दी प्यारियां जुल्फां दा वास्ता, या अल्लाह शहीद करबला दा वास्ता, या अल्लाह खातून जन्नत दा वास्ता, या अल्लाह साड़ी जायज़ दुआ कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह सानू सच्ची तौबा नसीब फरमा। साढ़े वालदैन दे सगीरे कबीरे गुनाह माफ़ फरमा। मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। पाकिस्तान चाहण वालों दी खैर फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब ने साढ़े वस्से रो रो के दुआ फरमाइयां। मालिक कहना सुन अपने नबी ने वफा करन तौफीक अता फरमा। प्यारे महबूब दा वफादार उम्मती बन तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दुनिया जाइए शक्ल लेके जाइए, मज़ा तब है सरकार महशर में फरमाए वो देखो मेरा गुलाम आ गया है। या अल्लाह शक्ल ना लेके जाइए जिन्हें वे क्या का कबूल ना फरमान, ऐसा बना दे या अल्लाह तेनू और तेरे नबी ने पसंद आ जाइए। इलाही करम फरमा अपने हबीब दा वास्ता ही, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा दा वास्ता ही। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही।